कैसे एक अनजान कॉल ने इस लड़की की जिंदगी बदल दी। एससीओ यॉन आज ही नए घर में शिफ्ट हुई थी। वह अपनी फैमिली फोटो लगाने के लिए दीवार पर कील से छेद कर रही थी। तभी उसे पता चला कि सामने की दीवार खोखली है, क्योंकि जो कील थी वह दीवार के आर पार चली गई थी। सीईओ यॉन ने जैसे तैसे करके दीवार को थोड़ा और खोला और उसके अंदर गई, जहाँ उसे एक लंबी सीढ़ी मिली। नीचे जाने पर वहाँ उसे कुछ डायरी और एक लड़की की फोटो मिली। वह बाहर आकर अपने घर के मालिक से पूछती है कि क्या वह इस लड़की को जानते हैं। घर का मालिक फोटो देखकर हैरान रह गया और वहाँ से बिना कुछ कहे चला गया। हर दिन एससीओ यॉन के पास एक कॉल आता है, जिसमें सामने से एक दूसरी लड़की यंग सुक बताती है कि उसकी माँ उसे जलाने वाली है। यह सुनकर सीईओ यॉन बहुत डर जाती है और फोन रख देती है। थोड़ी देर बाद उसे एहसास होता है कि जो फोटो उसे मिली थी शायद वही यंग सुक की हो सकती है। जब यंग सुक का दोबारा फोन आया तो उसने पूछा, क्या तुम्हारा नाम यंग सुक है? यंग सुक ने कहा हाँ। ये सुनकर सीईओ यॉन चौंक गई, क्योंकि वह 20 साल पहले मर चुकी थी। तब सीईओ यॉन ने कहा कि आज एक एयरप्लेन हादसा होने वाला है, पर यंग सुक को विश्वास नहीं हुआ। लेकिन शाम को जब उसने न्यूज देखी तो सच में एयरप्लेन हादसा हुआ था। तब उसे समझ आया कि सीईओ यॉन भविष्य से बात कर रही है, यानी वह 20 साल आगे के समय में है। एक दिन यंग सुक के घर में कुछ किराएदार आते हैं, जिनकी एक छोटी बच्ची होती है। उसे एहसास होता है कि शायद वह बच्ची वही सीईओ यॉन है जो आगे जाकर बड़ी होगी। अब दोनों के बीच काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। एक दिन सीईओ यॉन बताती है कि उसके पापा अब इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि एक बार उसकी माँ गैस बंद करना भूल गई थी, जिससे घर में आग लग गई थी। यह सुनकर यंग सुक कहती है, क्या मैं तुम्हारे पापा को जिंदा कर सकती हूँ, क्योंकि वह तो बीते हुए कल में थी। सीईओ यॉन ने पूछा, क्या यह संभव है? जिसके बाद यंग सुक उस दिन का इंतजार करती है और जिस दिन सीईओ यॉन के घर में आग लगी थी वह वहाँ जाकर गैस को बंद कर देती है। इस तरह वह हादसा टल जाता है। इसके बाद सीईओ यॉन की जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगती है। देखते ही देखते उसका एक खुशहाल परिवार हो जाता है, जिसमें उसकी मम्मी और पापा दोनों जिंदा होते हैं। यह देखकर सीईओ यॉन बहुत खुश होती है और यंग सुक को दिल से थैंक यू कहती है। स्टू एक फोन बूथ में जाकर किसी को कॉल करता है। तभी उसके पास एक डिलीवरी बॉय आता है पिज्जा लेकर। स्टू बताता है कि उसने कोई पिज्जा ऑन ऑर्डर नहीं किया था। इसके बाद वह पिज्जा वाले को $5 देकर कहता है कि वह खुद ही पिज्जा खा ले। इसके बाद वह अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल लगाता है और उससे बात करने लगता है। थोड़ी देर बाद जब वह फोन रखने वाला होता है, तभी फोन पर किसी का और कॉल आता है। स्टू फोन उठाता है तो सामने वाला आदमी उससे पैसे वाले के बारे में बात करता है और कहता है, तुम्हें वो पिज्जा खा लेना चाहिए था, क्योंकि अब तुम्हारे साथ जो होने वाला है वो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। स्टू फोन काटने वाला होता है, तभी वो आदमी कहता है, तुमने ब्लैक कलर की कोट पहनी हुई है ना? स्टू चौंक जाता है, क्योंकि वो आदमी उसे दूर से देख रहा होता है और उस पर नजर रख रहा होता है। ये सुनकर स्टू को अजीब झटका लगता है। वह अपना सिर पकड़ लेता है और कहता है, बताओ मैं अभी क्या कर रहा हूँ? उस आदमी ने सब कुछ सच सच बता दिया। ये सारी बातें सुनकर स्टू की हालत खराब हो जाती है। फिर वो आदमी कहता है, अपनी बीवी को अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में सब सच बता दो। स्टू का मन बहुत बेचैन हो जाता है। तभी फोन बूथ के बाहर एक लड़की आती है और कहती है कि उसे भी एक कॉल करना है, पर उसी वक्त फोन वाला आदमी धमकी देता है, अगर तुमने फोन रखा तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। डर के मारे स्टू फोन नहीं रखता और लगातार उससे बात करता रहता है। थोड़ी देर बाद दूसरी लड़की भी आती है और वो भी उसे बाहर निकलने के लिए कहती है, लेकिन स्टू फिर भी बाहर नहीं निकलता। दोनों लड़कियां जाकर एक आदमी को बुलाती हैं, जो गुस्से में स्टू को बाहर निकालने की कोशिश करता है। स्टू उन्हें पैसे देकर वहां से जाने को कहता है, पर